जिंदगी की पहली पॉडकास्ट मेरी हो रही है जहाँ पे गेस्ट फिजिकली मेरे सामने नहीं है, वर्चुअली मेरे सामने है और मेरे साथ है हमारे प्यारे हर दिल अजीज मिस्टर शहजान सलीम जोजी भाई, डायरेक्टली फ्रॉम कनाडा। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अज़लान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है जोजी भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से जो है मेरे लिए वक्त निकाला। तुम भाई हो यार, अब फिर तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे फिर? थैंक यू सो मच जोजी भाई, थैंक यू सो मच। यार जोजी भाई, दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है यार, पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा है? पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ एक दूसरे की काट हो रही है, और फिर उस काट को कटवाने के लिए दूसरे काटने वाले के पास जाते हैं लोग, यही हो रहा है बस। यार मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ बोलो। आप कनाडा में कितने टाइम से हो? मैं कनाडा में यार इन एंड आउट रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2005 में फर्स्ट टाइम आया था। फिर पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके अपनी मतलब ग्रेजुएशन आधी करके जिंदगी वहीं मतलब आपकी गुजरी है ना, मतलब देखा जाए तो। काफी, मतलब समझ लो कि अकल आने के बाद का काफी टाइम जो है ना कनाडा में गुजरा है। यार यहाँ पर दीवारों पे लिखा होता है महबूबा के कदमों में, हम्म। और ये फलाने तोड़ गए इलाज, ढिमकाने तोड़ गए इलाज। कनाडा में ऐसी कोई दीवार पे कुछ लिखी होता है, कोई ऐसी? हाँ, लिखे हुए थे कनाडा में, काम की चीजें लिखी हुई होती है कि अपनी मोर्टगेज अप्रूव करवा लें, लोन अप्रूव करवा लें, ये करवा लें, इस तरह की चीजें यहाँ पे स्टार मिलेगी आपको। ये नहीं होता यहाँ पे महबूबा के कदमों में? नहीं नहीं नहीं, महबूब जेब में होता है। वेरी डीप, वेरी डीप। महबूबा आपकी जेब में होता है। यार जोजी, तुम लोग को तो आवाज़ तो नहीं आ रही होगी ना कि मेरी क्या बात हो रही है, क्या इतना फनी साउंड कर रहा है ना। यार जोजी भाई, एक बात बताओ। हाँ। आप मुझे बताओ, कनाडा में इतनी कितनी आवाम है जो ये बिलीव करती है कि भाई जादू है और बहुत ज़ोर से जितने है? पाकिस्तानी है उतनी है वहां। नहीं करो यार। सर हमारे पाकिस्तानियों का कौमी मशगला है। कोई काम खराब हो गया, किसी ने कुछ करवा दिया मेरे पे, तभी मेरा काम बंद तो हुआ। ये जहालत वहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पाकिस्तान से तो इम्पोर्ट भी सारी जालत यहाँ पे। ओह शिट। हाँ हाँ, यहाँ पे है बड़े। जो यहीं के आपके रेज्ड हैं फलाना का। बिलीफ तो देखो, एज अ मुसलमान हमारा चीज बिलीफ 100% है, ये चीज हम्म। एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। हम्म। जिन्नात होगा, शयातीन होगा, ये सारी चीज पे हमारा कंप्लीट ईमान है। हमारा हमारे मजहब के अंदर बताया गया कि जी है, ये चीज है। नजर होती है, नजर ही बरहक होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम में ये हो गया है कि आपके साथ कुछ भी बुरा होगा ना, किसी ने कुछ करवा दिया, आप ये नहीं देखिएगा कि चले मेरे अपने अमाल ऐसे हैं, हम्म। मेरी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि मेरी वजह से ये नुकसान हो रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी वजह से ये घर में नाचाकियां चल रही फलाना, वो कुछ नहीं देखेगा, नहीं किसी ने कुछ करवा दिया, और उसकी गलती भी होगा ना, नहीं किसी ने मुझ पर करवाया तभी मेरे से ये गलती हुई है। ओए 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 ओए। तो ये कौमी सोच है हमारी, मैं समझता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये जो कराची में और पाकिस्तान के आई थिंक हर शहर में जो है ना, इनकी एडवर्टाइजमेंट भी होती है, तो इनके तो ओवरसीज क्लाइंट्स भी बहुत होते होंगे। हाँ हाँ, बड़े बेवकूफ बनते हैं, हजारों डॉलर बनाते हैं भाई लोग सिर्फ फोन कोई, पे दम करने की भी। अच्छा अच्छा, वहाँ डॉलर में बात हो रही होती है? ओ भाई, टेलीफोन दम जिंदाबाद। कभी हुआ है कोई कोई एक्सपीरियंस तो बताएं, मतलब किसी का कुछ। नहीं, हम तो बहुत पक्के हैं, हमने तो बड़ी चीजें देखी हुई हैं। तो हमारे साथ तो ये वाली गेम नहीं होती, हम तो भाद्रवाद में बड़े हुए हैं, तो भाद्रवाद वाली फिल्म देखेंगे हम तो। तुम्हें पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बूटी दबा लो, वो वाला जो कैरेक्टर जो थे, अरे काकी अल्लाह, बोटी दबा ले, बोटी दबा ले, वो जो अल्लाह। सीन था एक। हम तो वो सीन देख देख के बड़े हुए, तो हमें पता है कि अच्छा, सबसे ज्यादा जो पता है, जो मेन चीज होती है, वो मेन चीज जो है वो बाबा नहीं होते हैं। मेन चीज होते हैं बाबा के मुरीद और बाबा के चेले, जो बाबा बड़ी को हवा में उड़ा देते हैं। अरे बड़ी आपको, पॉइंट की अरे बात अरे की है भाई, आपने कल बाबा रात को हवा में उड़ रहे थे, आपको नहीं पता, ये वाली कहानियां बड़ी हैं। कि अच्छा, ये बहुत ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत पॉइंट की बात आज तक पॉडकास्ट में ये पहली दफ़ा पॉइंट की बात हुई है कि बाबा अपनी ब्रांडिंग खुद नहीं करते। बाबा के जो करवाते हैं। मुरीद होते हैं, जो चेले होते हैं, वो ब्रांडिंग करते हैं। ऐसी इसी किस्म के एक बाबा थे हमारे बचपन में, हम्म। बहुत मशहूर थे वो। और बहुत उन उन सिर्फ अपने अपने मोहल्ले में बड़े फेमस थे वो। अपने मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस थे। एंड बच्चे वगैरह माशाल्लाह उनके वेल सेटल, और ऐसे मॉडर्न बाबा कि उन्होंने खुद अपने पास एक कुत्ता भी रखा हुआ था, ठीक है? ओहो। और उनसे पूछा नहीं कुत्ता क्यों रखा हुआ है? बोला दुनिया के कुत्तों को भगाने के लिए। बताओ वाला। अच्छा, उनके बारे में क्या है कि भाई उनका बेटा उनकी ब्रांडिंग करता था, ओहो। और वो ब्रांडिंग ये होती थी। कल पता है क्या हुआ है पीरी भाई? कल पता है क्या हुआ है? पीरी भाई, पीरी अली खान। पीरी भाई, कल पता है क्या हुआ है? कमरे में गया,
बाबा जमीन से इतना ऊपर, 2 फीट ऊपर, 2 फीट ऊपर, और चेहरे पे जलाल। और पीछे से लाल कलर की लाइट निकल कर आ रही है, आंखें सुर्ख हुई हुई हैं, और बाबा के इतने लंबे लंबे बाल, और वो हवा में हाँ हाँ, लेविटेट कर रहे हैं। याद है ना जोजी भाई आपको ये? ओहो भाई, ये तो ऐसी कहानी उन्होंने नक्शी, मैं तो यूं हो गया, मैंने कहा यार फेंको, मतलब इतनी फेंको कि पकड़ सके हम लोग, ये तो ज्यादा हो गई है। मैंने कहा हमारे बाबा ये हम नहीं संभाल पा रहे, दूसरे क्या और संभालेंगे। उस टाइम में मेरी उम्र क्या होगी? यार तुम होगे मेरे ख्याल से कितने की, अर्ली टीन्स में होगे तुम मेरे ख्याल से अपनी। मैं तकरीबन तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, मैं तुम हूँ कोई, 13-14 साल के हो गए। हाँ 10-12 साल का मैं था। और मुझे हम्म बहुत क्लियरली ये याद है क्योंकि हम बहुत गए बसों में बैठ हम्म। बैठ के जो है ना, मज़ारों पे, और वो फिर। अच्छा, हम तो लंगर के चक्कर में जाते थे। अच्छा, लंगर के चक्कर। लंगर के चक्कर में बहुत गए। तो एक जमाना, बड़े गुर्बत का जमाना भी तो था हमारे पे, चलो यार आज हाँ, मजा आएगा। हम सबके अच्छा, धागे भी तो बंधे रहते थे कवालियों का सर। बड़ा शौक था, तो उनकी उनकी पार्टियों में कवालियां बड़ी होती थी, तो हमने हाँ कहा चलो यार, खाना भी हो जाएगा और कवाली भी हो जाएगी, मजा आएगा। वो कवालियों में आता बड़ा मजा था यार, वो बड़े अच्छे अच्छे कवाल आते थे। एक आध दफा तो हमसे सबरी भी आ गया था वहां पे, चलता फिरता। हाँ हाँ, नोट बांट रहे थे। हाँ, तो और वो हम तो हम सबके तो, धागे भी बंधे हुए थे। और मैं अभी जोजी भाई, अभी मैं आपको ही बता दूं, अरे हमने वो, ही बनवाया था धागा यार, लोग बोलते थे। अच्छा, बाद में जब हम लोग कवर करना बोले क्या करें, मैंने यार हमारे उस्ताद हैं अपना मौसीकी सिखाते हैं, उन्होंने बांधा है शागिर्दी का धागा। और मैं आपको एक चीज़ अभी से और बता दूं कि वो आज भी हमें यकीनन फॉलो करते हैं। आपको कौन तो फॉलो कर, करता है? वो अभी भी आपको फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया पे। अबे मैंने उनका आधा खानदान लिंक्डइन पे ब्लॉक किया भाई, ऐड करते रहते हैं। लिंक्डइन सोच, इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं, लिंक्डइन। मैंने कहा यार ये तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग वाला है, यहाँ पे क्या मंजन बेचने वाले हो अपनी डिजिटल पीरी। अच्छा हाँ, ये काफ़ी लोग डिजिटलाइज भी हो गए। हम जैसे एक साहब हैं, वो जी इजी पैसा के थ्रू पैसे मंगवाते हैं, दम हम्म दुरूद कर देते हैं। अभी आपने बताया हम्म। लिंक्डइन पे भी भाई प्रोफाइल जो तो उनके आधा भाई वो खानदान की मिशन बनी हुई उनका है। लिंक्डइन पे भी चल रहा है उनकी टीम का तो। और एक चेला होता था वो माइक पकड़ के जो है ना, हम्म। माइक होता था उनके हाथ में, जिनकी हाई पिच आवाज होती थी। अरे यार वो तो बड़े कोई नाचते थे। यार ये ओ हमारी अपनी बातें शुरू वो हो तो गई हैं क्योंकि क्योंकि इनसाइड, ये लोगों को पता चले कि ये इनसाइड जोक चल रहे हैं सब बड़े शदीद वाले। हाँ, ये इनसाइड जोक चल रही, लेकिन ये जो भी बातें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ताल्लुक है वो इस। वो रह चुका है हमारा, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारी जिंदगी में आए हैं, हम्म और बहुत सारे कैरेक्टर को हमने परखा है। अच्छे और बुरे दोनों कैरेक्टर हमारी जिंदगी में हैं। ऐसी बात नहीं है, हम्म अच्छे अच्छे अल्लाह वाले प्रॉपर बुजुर्ग भी जिंदगी में आ चुके हैं, हम्म, मतलब अच्छी दुआ करने वाले। वो सीधे सीधे बिल्कुल। बोलते हैं कि भाई दुआ करें, आप वो दे रहे हैं, हम दुआ आपके लिए करें दुआ करते बिल्कुल। हैं कि आप भी ये पढ़े। वो कोई अमलियात वगैरह में बिलीव नहीं करते, वो बोलते हैं कि हम्म भाई कुरान की ये आयतें, ये सूरतें आपने ये पढ़नी है, हम्म। और मैं भी आपके लिए दुआ कर दूंगा, दैट्स इट। मसला ये है ना, ईमान की खराबी है ना हमारी, इसलिए अपनी दुआ पे भरोसा नहीं है हमें। अच्छा जोजी भाई, मुझे आप एक बात बताएं। यहाँ पर होता है जिन चढ़ गया, हम्म चुड़ैल चिमड़ गई, हम्म। ये क्या है? ये क्या है ये क्यों है? ये मतलब ऐसे ऐसे ही क्यों गए? चुड़ैल चिमड़ गई और दिन चढ़ गया। यार? हमारे तो नहीं आपका चिमटी कभी। आपका कोई इत्तेफाक हुआ है कभी यार कि बचपन में दाएं मैं नाशिक हो गई? नहीं नहीं, हमारे तो ऐसी नहीं, लेकिन ये जिन्नात चिमट जाना और ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें, मतलब वो जिन्नात में भी वो फीमेल कोई जिन शयातीन होगी, कोई फीमेल मेल फीमेल दोनों है ना, हाँ शयातीन के अंदर भी भाई। तो हाँ वो फीमेल कोई वो जिन आ गया, वो तो मेरा चुड़ैल चिमट गई। नहीं, चुड़ैल वुड़ैल वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं, वो पिच्चल पैरी वाला टीम, ये हाँ, तो सारी पिक्चल फिल्मों पैरी, वाली बिल्कुल बात है। बिल्कुल। ये तो सारी फिल्मों वाली बनाई हुई बात है, लेकिन हाँ जिन्नात अलबत्ता ये बरहा के वो चढ़ जाते हैं, अक्सर इंसानों के ऊपर आ जाते हैं, हाल चढ़ जाता है किसी के ऊपर, और वो। आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ? यार मेरे को चपेट पड़ी है 1-2 दफा। कहाँ, कनाडा में चपेट पड़ी है? नहीं, कनाडा में नहीं, पाकिस्तान में पड़ी है। कनाडा में तो वो जिन्नात बिजी हैं अपने काम धंधे के अंदर, यहाँ पे सब काम करते हैं, वो फारिग पाकिस्तान में इस तरह के सारे। ऑब्वियसली वो पता नहीं कहा, किसी कजन के घर पे थे या हम कहाँ पे थे, तो वहां पे हमें जो है ना, वो बैठे हुए, पहले तो पीछे ना कमर पर पटक करके पड़ा। मैंने कहा, मैंने कजन को बोला, मैंने मत कर गाली बक के उसको। मैंने कहा पीछे तो कोई भी नहीं, कजन मेरा सामने बैठा, बोले कभी किसको वगैरह कर लिया। मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ। अच्छा, हमने इग्नोर करके हमने कहा चलो हो सकता है यार हम्म कभी कभार झटका आया था बॉडी के अंदर, आपकी स्विच हुई होगी बॉडी। हम्म। भाई थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे सर पड़ा यूं करके। मैंने कहा उस्ताद, मैं तो जो आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ जब भागा हूँ पीछे से मेरा कदम अल्लाह पीछे से अकबर। पकड़ते भागने के बोले क्या हो गया। मैंने कहा चपेड़े पड़ी है भाई। वो मालूम करवाया तो जनाब वहां पे था कुछ ना कुछ, वहां पे दमम करवाया, फिर ये कर करा के जो तुम्हारी जो थे जानने वाले किसी ने, वो भी कोई बाबा भी नहीं थे, वो मतलब बुजुर्ग थे हमारे खानदान में, उन्होंने फिर पुरानी तलावत तलावत कर करा के उन्होंने बोला कि कोई नहीं होगा इंशाल्लाह, बेशक करो। लेकिन इस तरह के हो चुके हैं, बचपन में बड़े इंसिडेंट्स हुए इस तरह के यार। गुलशन इकबाल में जगह रहते थे हम वहाँ पे, हम्म तो हमारे घर के पीछे ना एक पार्क था। उस पार्क में वो नहीं
झूले जिसके ऊपर खड़े होकर लड़के झूला झूलते थे हम जी लोग, जी जी। पाँव से पटरी फिर जो वो लगी हुई होती थी, जंप भी मार देते फुल जंप भी ऋतिक। मारते थे, और मुकाबला होता था कौन सबसे लंबी छलांग मारेगा। हाँ। तो भाई रात को जो है ना 12 बजे के बाद वो झूले अपने आप चल रहे होते थे। अच्छा, ये गुलशन में कहाँ अच्छा पर? हमारी, ये गुलशन इकबाल के ना उर्दू साइंस कॉलेज के सामने अपार्टमेंट था, असलम अपार्टमेंट, उसके बैक साइड पार्क हुआ करता था, तो वहाँ बिल्डिंग बन गई है कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले अच्छा। की। तो भाई वहां पे हमारी खिड़की से रात को पार्क नजर आता था, और हम देख रहे होते थे। अच्छा रात को ना झूले की आवाज भी आ रही होती थी, मनहूस पुरानी हवेली फिल्म टाइप का माहौल बना हुआ था रात को 12 बजे के बाद। अच्छा एक रात हम तो बच्चे थे तो जल्दी सो जाते थे, तो किसी दिन जो ना रात को हम लोग, मेरा भाई और मैं, फरहान जो इंग्लैंड में रहता है, हम्म। बड़ा भाई मेरा, हम लोग ना रात को जागे, मतलब लूडो वूडो खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे हम लोग, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे बच्चों की हम लोग। ओ भाई रात को खिड़की से बाहर जाएगा तो वो झूला हिल रहा है अपने आप में। अरे यार मैंने कहा यार ये कौन हिल रहा है, तो हमने अपने फोकस किया, हमने कहा नहीं देख देख अंधेरे में कोई ना कोई धक्का दे रहा होगा किसी ना किसी को। हाँ हाँ। तो दूरबीन निकाली हमने बैठ के, हमारी दादा दादा अब्बा दुबई गए थे तो वहां से दूरबीन लेकर आए थे हमारे लिए। वो देखा मैंने झूला हिल रहा है, उसके बाद तो भाई जो भी कर रहे थे हमने फेंका। अच्छा बच्चे डर गए, हमने तो हमने ये चादरें खींची ने बेड में घुस गए कि गर्मी ना आ जाए। तो वहां पे अक्सर रात को जो ना वो झूला हिल रहा होता था अपने आप पे। फिर जब थोड़े बड़े हुए, सोशल मीडिया का दौर आया, तो पता चला भुट्टो साहब थे वो असल में। यार जो जी भाई एक बात बताएं, बहुत सारे पाकिस्तानी जो कनाडा मूव हुए, आप भी मूव हुए, तो क्या कनाडा में कोई ऐसा आदमी मूव हुआ जिसने बोला कि उस्ताद बैलेंस डाल दो, मैं दम कर दूंगा? हाँ यहाँ पे भी बड़े हैं भाई, वहाँ बड़े वहाँ आपकी सोच वहाँ से। कोई इंटरनेशनल बाबे से मिलवाओ ना, कोई इंटरनेशनल कुछ दम दुरूद वाला। इंटरनेशनल बाबे नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी बड़े हैं यहाँ पे लेकिन। क्या सीन? अरे यहाँ पर सारी के या हमारे, अच्छा वो बेसिकली हैं खुद ही, लेकिन वो करवाते क्या बेसिकली, हमारे इंटरनेशनल बाबे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो आपको वहां से कनेक्ट करवाएंगे, फिर वहां पे उनका कोई प्लेयर बैठा हुआ होता है, फिर वो वहां से कनेक्ट करवा के दिहाड़ी यहाँ पे लोकली रिसीव करते हैं। और वहां पे कोई बंदा बैठ के कुल हुआ पढ़ के आप पे दम करता है, बोला हो गया आपका काम। ये बड़ी अच्छा, कहानी है। इंसान यहाँ पे आवाम को भी तो बहुत वो है ना कि जब तक जेब से पैसे ना निकले ना, सुकून नहीं मिलता है। हाँ भाई ये बड़ा साइकोलॉजिकल एक इशू है। हाँ बंदे को लगता है यार ये तो फ्री वाले बाबा, इन्होंने चार्ज नहीं किया, इनके ना दम नहीं है भाई, करंट नहीं है इनके अंदर। हाँ, ये वो पैसे आगे नहीं से ले पैसे रहे। हाँ, निकलेंगे। ये और अक्सर बंदा। होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजी होते कुछ भी नहीं होगा। आपने कुछ था, बंदा अगले दिन मैंने अब दम कर दिया है, अब आप ठीक हो जाएंगे, वो कल से ठीक हो जाएगा, अगले दिन से ठीक हो जाएगा, होता है देखा। तो देखा तो उतर गया, मैं भारीपन खत्म हो गया मेरा। वो भारीपन जो होता है वो अक्सर आपकी एंजाइटी होती है, आपका स्ट्रेस होता है, जो आपका स्ट्रेस लेवल निकला हुआ होता है, बॉडी बढ़ा हुआ होता है, और नर्वस मेटाबॉलिज्म होता है आपका। हाँ। उस वजह से आपकी वो फील आ रही होती है, वो खत्म हो जाती है एकदम से, क्योंकि आपको रिलैक्स कर दिया किसी ने हम्म। मेंटली तौर पर, साइकोलॉजिकली खेल के आपके साथ। मैं और आपको लग रहा है एक जी खुद ठीक हो गया। साइकोलॉजिकल, अगर मैं आपको बात करूं, तो हमारी एक रिश्तेदार हैं, हम्म। उनके दांत में बहुत दर्द। उनके दांत में ना डॉक्टर के स्वेलिंग, साथ नहीं है। सुने मेरी बात, उनको है ना दांत में स्वेलिंग वगैरह हो गई और दांत में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। और उन्होंने जो है बेगम को कॉल की, वरीशा को। उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठा लिया, मैंने जी बोले। तो यार मून, मुझे जो है ना दांत में ये मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हो गया, ठीक है जी। अच्छा, बेगम ने बोला कि अच्छा भाई तस्वीर भेज दें, हम दिखा दें। पहले कभी बोला हुआ था, और उस बेगम को कंडीशन पता थी कि भाई क्या मसला होता है, बता देना। डेंटिस्ट है बेसिकली, बेगम जो डेंटिस्ट है। तो उन्होंने 2 दवाइयाँ लिख के दे दी कि सुबह और शाम ये 2 दवाइयाँ खानी है, और नीम गर्म पानी में गरारे करने, ठीक है, दिन में 6-7 बार। यार वो नाराज़ हो गई। क्यों वो भाई? वो नाराज़ इसलिए हो गई, हमारी रिश्तेदार, के डॉक्टर तो देखता है पहले, चेक हम्म। करता है साले इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम्म। डाल के, और फिर दवाई देता है। ऐसे कैसे दवाई दे दी? उनको बोला मैं ईमेल, भाभी को बोलना चाहिए था मैं दवाई ईमेल कर रही हूँ आपको, वो प्रिंट करके खा लीजिएगा। बल्कि नहीं, प्रिंट करके पानी में मिलाइएगा उसको, उसको घुल लेते पहले पानी के अंदर, फिर पीजिएगा आप। फिर मैंने, अच्छा मेरी भी हट गई, मैंने बोला यार अब भलाई का कुछ जमाना ही नहीं रहा यार। एक तो बेगम साथ ही बैठी हुई है, वो हंस रही है। मैंने कहा भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा यार, कि मतलब दवाई भी दे रहे हो, ऊपर से बोले नहीं, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। अबे क्यों नहीं आ रहा नहीं भाई? तो बोलना चाहता है भाई पहले आप करें इजी पैसा ट्रांसफर, मेरी फीस, उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगी दवाई आपको। नहीं, फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने बोला काम करे जमाल नूर अस्पताल में चले जाएं आप, ठीक है, और वहाँ पे जो डेंटिस्ट है आप उनको दिखा लें। सदर इत्तेफाक में की जो बात है, बैठे मुझे डॉक्टर मुझे आपको मैंने कहा दिखाया मुझे जाएगा। पूरी उम्मीद है। बेगम ने बोला कि वो भी उनको यही दवाई देंगे भाई। तो ये साइकोलॉजिकल बड़ा गेम है, अगर तो कोई पैसे ना देना तो हम्म। वो मुतमईन नहीं होता यार, काम हुआ नहीं, उस्ताद कहीं कहीं झोल रह गया है कुछ। ये जाली लग रहा है बाबा, इसने हदिया नहीं मांगा मेरे से। हमारे आज पॉडकास्ट में एक बाबा आए थे, उन्होंने जो है ना वो लीमू में से वो कीले निकाल दी। बड़ा भाई, लीमू ये तो मैंने फुल दिया। वो, हाँ, लीमू ये तो मैंने सदर दिया। वाले जादूगर हो गए तो। सर वो सदर में स्टॉल लगाते हैं।
वो तो ले, मैंने तो ऐसे ही गैस किया था सदर वाला जादूगर होगा। तो वहां वो की सदर तो सदर नहीं है वो। में, वो पोर्ट ग्रैंड में, सदर में, रणछोड़ लैंड में बच्चों के लिए जादू दिखाते हैं, कहानी ये है। सही। और बाबा जी में और वो बंदा अटका रहा कि यार मैं जो हूँ ना, मैं तो जिन्नात है मेरे पास। ये जिन निकालेगा कीलेस में से। ये अच्छा, वो लीमू के ऊपर ना मेरी शक्ल भी बना दी, ये देखो ये दो कान हैं, कानों में हम्म। दो कील हैं, ये वो देखो। इमेजिन करवा दिया आपको। अबे लीमू में मेरी शक्ल नजर आना शुरू हो गई मुझे तो। मतलब अगर मेरी जगह कोई और होता, कोई खातून होती या कोई भी होता ना, वो बोलता हाँ देखो शक्ल मेरी जैसी है लीमू पर। हाँ, ये रॉन्ग नंबर। ये रॉन्ग नंबर नहीं, ये डिलीट कर दो, इस नंबर को ब्लॉक कर दो। ये जो रॉन्ग नंबर, दो नंबर सब है। जो मैं कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ है? बहुत हुआ है। ओए वो क्या मुझे एक्सपीरियंस बहुत होता है? हुआ है। किसान पानी मुझे बोलेगा प्लीज। बचपन से लेके अब तक कोई 1000 स्लीप पैरालिसिस हो चुके होंगे मुझे। जो भाई क्या फीलिंग होती है और क्या होता है, यार प्लीज मुझे फीलिंग ये बताएं। होती है कि आप स्टक हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो लॉक हो जाती है एक जगह। और आप जो है ना वो अपनी जो ड्रीम वर्ल्ड और रियलिटी का ना इन एंड आउट हो रहे होते हैं जब स्लीप पैरालिसिस हो रहा होता है आपको उस वक्त। क्योंकि आपकी बॉडी जाग चुकी होती है लेकिन आपका दिमाग स्टक होता है वहां पे। ये स्लीप पैरालिसिस में होता है और कभी कभार बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। उसमें कुछ शयातीन वगैरह भी स्लीप पैरालिसिस के अंदर कभी कभार आपके ख्वाब में जो होते हैं बेसिकली वो पकड़ लेते हैं आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी रियल में कुछ शैतान आपके जिस्म पे आके बैठ जाता है तो इस वजह से आपको ये हो रहा है, सारी आपका चीजें। जिस्म हावी हो जाता है। क्या चीज? आपका जिस्म हावी हो जाता है कहते हैं। जिस्म हावी हो जाता है, प्लस ये है कि आप अगेन लूसिड ड्रीमिंग बेसिकली जो होती है आप उसमें और रियलिटी में लूसिड ड्रीम के पीछे फंसे हुए होते हो आप। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर ऑन स्लीप पैरालिसिस। मुझे तो बहुत मतलब फ्लाइट में एक दफा हो गया था, बराबर वाली पैसेंजर डर गई थी मेरी, बोले क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? तो जी भाई आपको इतना ज्यादा क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से? यार जब मैं बहुत ज्यादा थका हुआ होता ना तब होता है। अच्छा। जब मेरी नींद पूरी ना हुई हुई हो, बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो, मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल एग्जॉस्टेड हुआ हूँ काम कर आके, मुझे तब होता है, वरना नहीं होता ये। अ, लोग इसको रूहानी चीजों से, शयातीनी चीजों से तशबीह देते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जो ख्वाब आपको अगर नाइटमेयर आ रहे हैं तो वो तो वसवसे होते हैं, हम्म। शैतानों के नाइटमेयर वगैरह जो होते हैं आपके। हम्म। वो कभी कभार आप थके हुए होते हैं तो वो नाइटमेयर और लूसिड ड्रीम और स्लीप पैरालिसिस सारा एक चीज आपकी मिक्स हो जाती है, तो फिर आप हम्म। समझते हैं कि जी मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया था, या रात को कुछ चुड़ैया या कुछ चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी या कुछ जिन उड़ता हुआ जा रहा था मेरे पे बैठ गया आके वो। अबे क्या कुछ गद्दा हो, सोफा हो, क्या ऐसी उड़ता हुआ जा रहा होगा बैठ के, मतलब क्या चल रहा है? वो अपना वो सुई धागे की भी जो असली परी के धागे के ऊपर उड़ती हुई जा रही होती है यूं करके कैरेक्टर जो बना हुआ था, क्या वो है? क्या मतलब कोई फिफ्थ एलिमेंट मूवी चल रही है जिसके अंदर इस स्पेस में वो जो फ्लाइंग कार्ड्स होती हैं वो चल रही हैं? मतलब लोगों ने बड़ी बड़ी अजीब अजीब जो है ना फजूल चीजें बनाई हुई हैं। हम्म। स्लीप पैरालिसिस जो है बकायदा एक मेडिकल आपकी उसकी वो है टर्म्स है बकायदा उसके अंदर, और वो बकायदा साइकोलॉजिकली आप जब बिल्कुल ही ड्रेन्ड आउट हुए होते हो ये तब आपके साथ हो रहा होता है, या मेंटली तौर पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हुए होते हो, बहुत सारी एंजाइटी और स्ट्रेस और चीजों को लेके आप सो रहे होते हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट फिजिकली भी आप फुल एग्जॉस्टेड हो। हम्म। you're more prone to have sleep paralysis in that condition, जो मैंने बेसिकली पढ़ा है और जो मेरे साथ हुआ है। मुझे कभी मैं फुल रिलैक्स्ड हूँ, आराम से, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, मुझे उस कंडीशन में कभी भी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। लेकिन जब होते हैं तो मुझे बड़ा खतरनाक वाले होता है। मतलब वो आप चीख पुकार मची हुई होती है और बेगम हमारी डर जाती है, मुझे क्या हो गया तो जन चढ़ गया इसके ऊपर। अच्छा मैं वही सोच रहा हूँ, चले आप तो माशाल्लाह से बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर हम्म। किसी ऐसे के साथ हो जिसके पास इतनी तालीम ना हो या जिसको इन चीज़ों का ना पता हो, वो तो बोल देंगे कि भाई ये तो जिन चढ़ गया, हाल चढ़ गया इस पे, हाल आ गया इस पे। हाल आ गया। नहीं नहीं यार, अगेन बात वही है ना कि जो जाली बाबे होते हैं ये साइकोलॉजिकली बड़ा खेलते हैं आपसे, और उनको बड़ा पता होता है कि आपकी अच्छा देखो, हर आदमी जो है ना वो बाय डिफॉल्ट किसी न किसी चीज से सताया हुआ है। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई मसला, मैं दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसकी जिंदगी में कोई मसला ना हो, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, इन सब की जिंदगी में कोई ना कोई मसला है। तो छूटते हम्म। बोलेगा परेशान है तू आजकल बहुत, बंदा बोलेगा उड़ी बाबा को कैसे पता? बे भाई परेशान हर आदमी परेशान है, और परेशान फाइनेंशियल काम फंसते हैं तेरे बहुत, ये कुछ जेनेरिक टर्म्स है ऐसी जिससे बंदा फॉरन कनेक्ट कर जाता है। उसके बाद क्या होता है रिलेटेबल वो, हो जाता है उसके लिए वो काफ़ी। फिर वो बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन खुद फीड करना शुरू कर देता है, फिर वो बाबा कुछ नहीं करता, बंदा खुद अपने मुंह से बताना शुरू कर देता है कि हाँ बाबा जी मेरे साथ ये हो गया, देखिए मेरे काम करता हूँ, डील बना रहा हूँ, नहीं हो रहा। फिर बाबा वहां से खेलते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी पे जाके जाते हैं, फिर उससे सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही उगल के देता है। वो ये साइकोलॉजिकल गेम और कुछ भी नहीं है। मेन चले चीज जो है जी जी, बोले वो बोले बोले। आपकी ईमान की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है आपकी। भाई तकलीफें सब पे आती हैं, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस सबके ऊपर आता है, कभी हर दिन एक सा नहीं होता, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। यू हैव टू एनालाइज कि आपकी सिचुएशन क्या है,
अकाउंटेबिलिटी अपनी जरूरी है कि जी मैंने ऐसा क्या किया या मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं इस कंडीशन के अंदर आया हूं। सबसे पहले तो आपको वो अकाउंटेबल करनी होती है। जब आप देखते हो कि यार एवरीथिंग इज राइट इन माय पोजीशन, इन माय डायरेक्शन, हर चीज पक्की है, एक्यूरेट है, कोई मसला नजर नहीं आ रहा, आपने डॉक्टर से इलाज करवा लिया, सब कुछ टेस्ट करवा लिया, कोई मसला नजर नहीं आ रहा, फिर आप उस तरह जाते हो, बोलते हैं यार मे भी हो सकता है कुछ और मसला हो, ये रूहानी हो। दैट्स अ लास्ट रिजॉर्ट यू शुड गो टू। फर्स्ट रिजॉर्ट तो हमेशा अपने आप की खुद की अकाउंटेबिलिटी पहले तो। अच्छा जोजी भाई, चलें, ये तो वो वाली बात हुई कि भाई कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और हम्म। ऐसे हैं कि भाई ईमान की कमज़ोरी है। टिकटॉक लाइव पर था मैं आज से कुछ 3-4 दिन पहले, एंड आई थिंक ये मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ पॉडकास्ट पर जो है ये मैं बताऊंगा, मैंने इससे पहले कभी बताई नहीं है। बट बहुत एक वेयर्ड चीज़ हुई, एंड हम्म। मज़ा भी आ रहा था मुझे, ठीक है, हम्म। एंड मुझे हंसी भी आ रही थी, हम्म। ठीक है। टिकटॉक लाइव पर एक बंदा आया, उसका नाम था सेटिन, हम्म। सही है, एंड वो कहता है कि जी मैं खून पीता हूँ। बाहर निकला ही तो। 24 साल का लड़का है, शक्ल नहीं हम्म। दिखाता, बकौल हम्म। उसके कि वो सिगरेट जब पीता है तो कुछ ब्लड ड्रॉप्स जो है वो उस पर डालता है सिगरेट पर, एंड वो स्मोक हम्म। करता है, या खून जला के या खून धूप में सुखा के वो पीता है या खाता है, वटेवर, ठीक है। क्यों? वजह बताई, क्या कह रहे हैं? वजह बताई क्यों करता वो ऐसा जी क्यों करता है? है? नहीं नहीं, मुझे मुझसे पूछे, मुझे बता रहे हैं। हाँ। भाई वो करता इसलिए है क्योंकि उसने एक किताब पढ़ी थी, एंड के नाम से वो किताब थी, आई डोंट नो मैं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा। यार ये किताब रिसेंटली बड़ी वायरल हुई है। अच्छा, आपको पता इससे है इसके पहले बारे में? इस किताब के बारे में तो मैं बात भी नहीं करता, क्योंकि ये वाकई बहुत लिजिट सीन है इस किताब का। वाकई में? और ये जो है रिसेंटली एक दुबई का एक बंदा है, अपना वो भी हॉरर स्टोरीज के ऊपर सारे अपने टिकटॉक्स वगैरह करता है। वो बंदा अरबी है, वो बंदा होगा मस्ट बी इन हिज 30s दैट गाय। तो इस किताब के बारे में पूरी दुनिया में कोई भी बात नहीं कर रहा था, उसने बात अपनी एक वीडियो में कर दी और उसकी वीडियो हो गई वायरल, और उसके बाद पूरी दुनिया उस किताब के बारे में बात करना शुरू हो गई कि काले इल्म की ये सबसे हैवीएस्ट किताबों में से एक है। हाँ ये हाँ जो हाँ हाँ की हाँ। बात कर रहे हैं आप। और इसके बारे में मैंने तो गूगल किया था, उस पे था, सॉरी टू कट यू ऑफ, उस पे था हाँ, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बुक। डेंजरस, बिल्कुल। ये रियल है? शिट। उसके बाद उस लड़के ने अपने फॉलोअप वीडियोस डाली है, उस लड़की की जिंदगी अजाब हो गई थी। उसके पीछे कोई बंदा सोशल मीडिया पे लग गया था, जिसको उसने मैसेज किया था। उसने बोला कि ये इस बारे में लोगों को तुमने जो आगाही की है, क्योंकि होता पता है क्या है आपकी, हाँ इसमें भी जो है ना ग्रेड्स हैं। इन इन चीजों के अंदर भी जो डार्क फोर्सेस हैं आपकी, उसमें ग्रेड्स होते हैं आपके, ठीक है ना। तो वो अक्सर आपकी उस बकौल उस बंदे के जो उसने अपने पॉडकास्ट में पूरा बताया था, उसने बोला कि उन नाराजगी उनकी ये हुई थी कि ये तो हाई लेवल ग्रेड की डार्क फोर्सेस का काम है, तुमने हम्म। दुनिया के सामने इसको आम क्यों कर दिया इस चीज को। तो वो उस बंदे के साथ जो है ना, वो पीछे उसकी काफी मसले मसाले शुरू हो गए थे उस बंदे के साथ। तो उसने बोला कि यार आई रिग्रेट टॉकिंग अबाउट द बुक ऑन माई पॉडकास्ट। तो बोला क्योंकि तब से मेरी जिंदगी सुकून में नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? जो डार्क फोर्सेस के प्रैक्टिशनर थे और डार्क फोर्सेस देमसेल्व्स, दे कम्युनिकेटेड विद हिम वाया डिफरेंट सोर्सेज, सोशल मीडिया प्लान वगैरह। तो मैंने कहा ये देयर विल बी रेपरकशंस, अपना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज ये you shouldn't have discussed about this book that openly। क्या हम कर रहे हैं जो सही है? है? क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके बारे में बात ना की जाए, इसलिए मैंने उसका बैकग्राउंड दिया था उस बंदे का कि, और बहुत सारे लोग इस पे अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड दे शुडंट। क्योंकि बहुत सारी चीजें, देखो हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें ले लेंगे, बहुत सारी चीजें वाकई लिजिट है व्हेन इट कम्स टू इविल, गुड एंड इविल ऑन बोथ साइड। बहुत सारी चीजें लिजिट है आपकी। कुछ चीजों के अंदर बिल्कुल भी मैस अराउंड नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो व्यूज के चक्कर में, शुगर के चक्कर में इस तरह लग जाते हैं, लेकिन दे शुडंट। एंड मैं अपने एडिटर को ये चीज़ बात मेंशन कर देता हूँ हम्म। अभी, और ये पॉडकास्ट में भी डल जाएगा कि भाई ये इस किताब का जो मैंने नाम लिया है इसको हम्म। आप म्यूट कर देंगे, नंबर 1। हाँ, नंबर 2 ये कि अब मैं ऑडियंस से मुखातिब हूँ, देखें, ऐसी मेरा, किताबों को सर्च ना करें। ऐसे किताबों को सर्च ना करें। अगर आप समझ गए किस किताब के बारे में बात हो रही है, प्लीज़ डोंट कमेंट, कमेंट मत हम्म। करना, ठीक है। हम्म। मेरा भी घर बार है, आप लोग का भी घर बार है, एंड कुछ बिल्कुल। चीज़ें
मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। तो ये हाँ, उनमें से एक चीज़ है, बिकॉज इट्स एक्चुअली रियली डेंजरस। एंड इसी बात पे हम इस टॉपिक को कर देंगे ख़त्म, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अच्छा, तुम्हारे साथ कभी हुए हैं किसी ने कोई जादू वादू करवाया हो, या इस तरह की तुम्हारे साथ हुआ कुछ नहीं कभी? यार मुझे नहीं लगता मुझ पे किसी ने जादू करवाया होगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक हाँ। है। मैं नहीं समझता कि मैं कुछ इतना प्यारा हूँ कि मुझ पे कोई जादू कराया जाए। हम्म। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल मुझ पे कभी जादू हुआ है। हाँ अलबत्ता, देख लो मसला नहीं है जान। और अलबत्ता मुझे ये लगता है जादू नहीं, बट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है ना वो मेरे साथ बड़े मजे मजे की हुई हैं। नजरें नजरें बहुत होती होंगी, हसद बहुत होती है, हसद नजरें तो बहुत कॉमन हो हसद गई नजर तो देखिए आम हो गई है, वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा जोजी भाई, मैं तो ये किस्से बहुत दफ़ा अपनी पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। अपने घर का है। अपने घर का किस्सा मैं हमेशा डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि हैदराबाद में था, हम्म। ठीक है। जोजी भाई मेरे घर में आ चुके हैं, ठीक है। और अच्छा खासा टाइम गुजरा उस घर में यार। मतलब जोजी भाई समझे मेरे साथ ही रहते थे भाई, हमारे साथ ही रहते थे। पूरे ये दिन वाला डैडी सीन होते थे था तुम्हारे, पूरा, पूरे ये दिन मेरे डैडी भाई के लेटे होते बचपन के थे। दोस्त थे। और हाँ, और हम हमारे जोजी भाई, मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि मेरे घर में नीचे फरमान फरमू याद है, हाँ बिल्कुल यार। उसके जूते चलना शुरू हो गए थे, चूं चूं की आवाज़ आती थी। वो लोग शाह भाई और ये लोग जो है वो क्या कहते हैं सियालकोट में थे। अच्छा मुझे भी पता चला, शाह भाई लोगों को नहीं पता था वो नीचे वाला घर हॉन्टेड था। वो बीच वाला जो था, बीच वाला नहीं, बीच वाला सबसे या नीचे, या जो सबसे नीचे शाहबाज वाला, में रहते थे। जहाँ शाह भाई में रहते थे। हम्म। मेरे घर में आपको कभी कुछ फील हुआ, मतलब क्योंकि नीचे अगर आपको याद है डॉली आंटी भी होती थी। यार एक हैवी सी फील आती थी तुम्हारे घर में बहुत, एक हैवी फील थी तुम्हारे घर में ना, एनर्जी होती है, एक वाइब होती है कि आपको लग रहा है यार देयर समथिंग ऑफ, समथिंग ऑड हियर। तो वो तुम्हारे भाद्रवाद वाले घर में जो है ना वो महसूस होता था अक्सर बेसिकली। लेकिन ये है कि फिर वो हम क्योंकि छड़े छाट थे, बचपन चल रहा था हमारा भी, तो हम हर थोड़ी देर पर भूल जाते थे हमने क्या किया था, क्योंकि कोई एक नया सीन आया था जिंदगी के अंदर। हाँ, फिर हम उसको मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे या उसकी टेक करना शुरू कर देते थे, तो हम भूल ही जाते थे। लेकिन जब भी हम बिल्कुल फारिग बैठे होते थे, जब हमारे जहन में कुछ नहीं होता था, फिर हम बोलते यार कोई अजीब सा फील नहीं हो रहा कुछ। वो अक्सर बड़ी फील आई है ये वाली हाँ, वहाँ पे तुम्हारे हाँ, घर हाँ। पहले। तो बस ये देख ले भाई, मेरा बचपन इस तरीके से गुजरा है। बड़ी हैवी फील्स में जो है ना मैं पला बड़ा हूँ। एंड अल्लाह का शुक्र है हम इसमें जो है ना बड़े, मैं ये तो नहीं, अल्लाह का शुक्र तो नहीं वो उसमें करना चाहिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी बड़ी चीज़ों से बचाया है। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है ना मेरे साथ काफ़ी हुई हैं। अगर आपको याद हो, जो मेरे अंदर की जो सीढ़ियाँ होती थी बंद थी, याद है आपको, ठीक है, उस मेरे ना कभी ऊपर लाइट बंद हो जाती बड़ी, कभी लाइट अक्सर बंद फूट, बल्ब फूट जाता था तुम्हारा अक्सर वहां का। कभी बल्ब फूट जाता था, कभी जो है लाइट फ्लिकर करना शुरू हो जाती, कभी मेरे ऊपर थूक आके गिर जाता था, जबकि वो पूरा वो कवर्ड एरिया था। कवर्ड एरिया के अंदर जो है ना मुझ पे कहीं से थूक आके गिर गया, और फिर अम्मा डांटती थी। एक दफ़ा क्या हुआ था, हमारा शू रैक घर के बाहर रखा हुआ था, वो अचानक से उड़ के हवा पे जाके लगा दीवार पे ना। एंड एक दफ़ा मुझे थप्पड़ पड़ा था, या आप भी जाके अम्मी से पूछना, मैं अपनी बेगम को बोल रहा हूँ, कि एक दफ़ा मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था, ऊपर वाले छत की तरफ, तो धड़ करके आवाज़ है ना चमाट की। अच्छा अम्मी कमरे से आई कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, मुंह पे उंगलियां भी छपी हुई, मैं रोए जा रहा हूँ। अम्मी ने जो है वो सनी को, मेरे बड़े भाई ज़िशान भाई को जो है ना सुनाना शुरू कर दी, तुमने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा ये सब। और सनी का कहना है अबे मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, इसको मैंने तो मारा ही नहीं है। तो बेसिकली वो किसी ने मुझे थप्पड़ मारा था, वो किसने मारा था आप समझदार हैं, बट देखो जगह का बड़ा फर्क पड़ता है, और तुम देखो माशाल्लाह से जब से तुम लोग वहां से मूव हुए तो सनी की भी तरक्की माशाल्लाह से काफी हुई है। वो तुम्हारे यस 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 ठीक है यस ना। यस। तो जगह का भारीपन बड़ा होता है, जगह में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि आपकी आगे रुकावटें बन रही होती हैं। तुम्हारा माशाल्लाह से देखो तुम्हारा सोशल मीडिया का एज एन इन्फ्लुएंसर माशाल्लाह से तुम्हारा बड़ा अपना बूम अल्हम्दुलिल्लाह। पे गया है। सनी माशाल्लाह से बड़ी तरक्की की है उसने अपनी इंडस्ट्री के अंदर, न्यूज इंडस्ट्री के अंदर, क्राइम इंडस्ट्री के अंदर, हम्म। क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर। तो बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से जब तक आप जगह नहीं बदलते हो अपनी। बिल्कुल जोजी भाई, जगह से बड़ा फ़र्क पड़ता है। एंड क्या कहते हैं, वहाँ से निकले तो हमें पता चला कि हम थोड़ा सा ना, कंधे हमारे थोड़े लाइट हुए, हमें समझ आया कि अच्छा ठीक है, यहाँ से भी आगे बहुत दुनिया कॉमन है। है, सबसे कॉमन जो है ना उसकी पहचान जो होती है वो बेसिकली
कंधे भारी होना होता है आपके। अच्छा, वो कंधे भारी जरूरी नहीं है कि आपके जादू से हो, वो आपकी जब कभी बदनजर भी लग जाती है ना आपको, हम्म। तब भी आपके साथ हो जाता है। आंखें भारी होती हैं। नज़र लगने की सबसे बड़ी अलामत जो होती है ना, वो ये होती है कि भाई आपकी आंखें भारी होती हैं, एंड आपके शोल्डर्स जो हैं वो बहुत भारी हुए हुए होते आपका हैं, फोकस आउट हो जाता है, आप फोकस आउट हो जाता है, दैट मीन्स आप पे नज़र लगी हुई ब्रेन है। फॉग शुरू हो जाएगा आपको अचानक से। तो बस यही है कि भाई दो सूरतें हैं कि सूर्य फलक सूर्य नाश, ये इसको हम्म। अपने पे वक्तन वक्तन आप दम करते रहें कहीं भी जाएं। क्योंकि आप चक्कर ये है कि लोगों की एनवेज बड़े हो गए लोग, ठीक है ना। हर बंदे को देखे, किसी भी जगह जाओगे आपको देखे फजूल में सड़ रहा होगा, कोई अल्लाह वास्ते बहर, मतलब उसको कोई बहर नहीं है, कोई आप देखे लेना सड़ रहा देना भी होगा, नहीं होगा लेकिन सड़ रहा होगा। वो रैंडम आदमी भी आप पे नजर लगा देगा। तो बेहतर ये है कि अब आप जब भी कहीं जाएं, किसी दावत में जाएं, खासतौर पे दावतों में जब आप जाएं, शादियों में जाएं, तो हर बंदा ना बन ठन के जाता है, अपना बेस्ट करके जाता है कि जी मैं हम्म। अच्छा लगूं। तो उसमें बेहतर ये होता है कि जब भी आप घर से निकले तो अपने आप पे आयतल कुर्सी सूर्य फलक सूर्य नाथ दम करके जाएं, और हम्म। कन्विक्शन से पढ़े उसको। ये ना समझें कि जी हमारी तो हम क्यों फर्क नहीं पड़ता था, नहीं भाई, वो अल्लाह ने उतारी ही वो दो सूरतें इसीलिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था तो अल्लाह ने वो सूरतें नाजिल, 11 आयतें नाजिल की हैं वो, ठीक है ना। तो हम्म। वो इसीलिए नाजिल हुई है वो। बात यह है कि आपके अंदर इतनी कन्विक्शन है वो पढ़ने में, तो अगर आपकी कन्विक्शन है तो आप पे कोई आपका बाली बागा नहीं कर सकता। वहां जाए, घर के निकले, पढ़ के जाए, जब वापस वहां से निकलें तो आप निकलते हुए भी अपने आप में दम करके आए, अपने आप को अपनी एनर्जीज क्लियर कर कर आए जब घर में दोबारा आए। ये बड़ी छोटी छोटी कॉमन कॉमन सी चीजें जो कि लोगों के दिमाग में नहीं रहती हैं। लोगों को आइडिया नहीं इस चीज का कि अगर आप उसको अपनी आदत बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होना। यार आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जोजी भाई, एंड मुझे और भी खुशी होती है अगर आप मेरे सामने बैठे हुए होते, सामने बातें हो रही होती फेस टू फेस, तो मैंने आपसे गाना भी सुन रहे होते और मज़ीद म्यूज़िक पर भी बात कर दे। लेकिन चूंकि थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास एंड बड़ा लिमिटेड एक हमारा एक थोड़ा कनेक्शन हुआ है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारी बात हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। हाँ, अभी तो बहुत सारी चीजें तो मैं, अगेन जैसे कुछ किताबों के बारे में बात नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ इस तरह कुछ वाकयात हैं उनके बारे में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो हाई लेवल केस हो चुके हैं भाई के साथ आपके। लेकिन ये है कि इट्स नहीं मैटर नहीं, ऑफ ना 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 छेड़ो ना छेड़ो। ना छेड़ मलंगा दो। मतलब मैं सिर्फ इतनी लोगों को बता सकता हूँ कि मारने तक की कोशिश की गई है इन चीजों के थ्रू। अल्लाह अकबर। हाँ, मतलब बहुत डिटेल लेवल के, मतलब, और वो सिर्फ जेलेसी है, कुछ नहीं है कि यार ये कुछ ना करे बस। और वो आई नो, अब वो अल्लाह वास्ते बहर लोगों को पता है सबसे मेन चीज क्या है जो हमारी कौम के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक चीज बड़ी कॉमन हो गई है। उनको लगता है कि यार इसकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा, या ये बंदा ये कर रहा है तो मैं जब तक ये रास्ते से नहीं हटेगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जिस वक्त आप पे ये ईमान हो गया ना कि यार मेरा रिस्क तो मुतय्यन है पहले से, ठीक है ना, मेरा रिस्क अल्लाह की तरफ से आ रहा है, और अल्लाह ने ही देना है, इसको भी अल्लाह ने देना है, मुझे भी अल्लाह ने देना है, और जितना लिखा है मेरा उतना मिलेगा। हाँ, शुक्र अदा करूंगा अल्लाह का तो हो सकता है और ज्यादा मिल जाए, क्योंकि हम्म। ये भी आपके नसीब में लिखा होता है कि जी ये जितना शुक्र अदा करेगा इसका बढ़ता रहेगा, शुक्र अदा नहीं करेगा तो जितना है वो ही रहेगा इसका। तो अपने 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 नसीब के ऊपर जो है ना वो अल्लाह पे तवक्कल रखें और अपने नसीब पे खुश होने की कोशिश करें। ये कुरान में आयत है कि अगर आप शुक्र अदा करोगे तो आपको और देंगे। ये कुरान की बेशक। आयत है, लिखा हुआ है कि शुक्र अदा करो बेशक। आपको और देंगे। तो दूसरे को देख के जलने की कोशिश ना करें। हर बंदा अपनी स्पीड में चल रहा है, हर बंदा अपनी स्पीड के हिसाब से काम करेगा, हर बंदे की अपना एक टाइम है जिसके हिसाब से वो तरक्की कर रहा है। आपके उस तभी ना लिखी हो सकता है आपकी 10 साल बाद लिखी हो सकता है आपकी हम्म। 15 साल बाद लिखी हो तरक्की। तो अल्लाह ने एक ना ये हिकमत होती है कि एक प्रोसेस से गुजारना होता है। तो बहुत हम्म। सारे लोगों को ये होता है कि जी मुझे ही नहीं मिला, मुझे ही नहीं मिला, मेरा लॉटरी नहीं लगी है, मेरा चक्कर हम्म। नहीं लगा, मेरा जैक, जो कराची में बोलते हैं जैक नहीं लगा मेरा अभी तक। हम्म। तो हो सकता है आपका अगर अभी जैक लग जाए कम उम्र के अंदर या इस तरह से, तो हो सकता है पैसे बहुत सारे आ जाए तो आप संभाल ना पाओ उसको, हो सकता है आपको नुकसान हो उससे, बिल्कुल। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को अगर बहुत बोलते हैं कि यार मैं म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर यार मैं मशहूर नहीं हुआ, मुझे शोहरत नहीं मिली, हो सकता है आपको कम उम्र में अगर शोहरत मिलती तो आप इस काबिल नहीं थे मेंटली तौर पर उस वक्त कि आपको संभाल सके, हम्म। ठीक है ना। क्योंकि जब शोहरत आती है, रुतबा आता है, तो वो मौला अली अलैहि सलाम का एक कॉल है ना कि दौलत और रुतबा मिलने से इंसान बदलता नहीं बेनकाब होता है। तो हो सकता है कि आपकी ये पूरी ट्रांजिशन होती है कि आप जब तक उस चीज के काबिल नहीं होगे इमोशनली एंड लाइक फिजिकली और रूहानी तौर पे, एनर्जी आपकी मैच नहीं कर रही, तब तक आपको चीज मिलती नहीं है। ये अल्लाह की हिकमत है, हमें नहीं पता। तो सब्र करना चाहिए और दूसरे से जेलिसी नहीं करनी चाहिए, और खास तौर पे दूसरे से जेलिसी के चक्कर में जो है ना इन अमलियात में ना पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि जो जंग होती है, जंग के अंदर सिर्फ हथियार बेचने वाले का फायदा होता है, लड़ने वालों को किसी का फायदा नहीं होता। हम्म। सिमिलरली अगर आप ये अमलियात का चक्कर में पड़ेंगे तो सिर्फ जाली पीरों का फायदा हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा उसके अंदर, बल्कि आपको नुकसान ही हो रहा है। आप अपनी कब्र में अंगारे भर रहे हो आप, और आपकी पकड़ हो जानी है बड़ी शदीद वाली। अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत बात की है जोजी भाई आपने, और
मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि भाई स्टे पॉजिटिव। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है ना वो आपको मिलना ही मिलना है लाजमी। जलन हसद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ तुम अपना ही नुकसान करोगे, अपनी ही कब्र में कीड़े कीड़े जो है ना वो भरोगे। तो जुजी भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय बड़ी प्लेजर अच्छी मैन। हमारी पॉडकास्ट रही, इंशाल्लाह एक और बैठक लगाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह। डिस्कस करेंगे 90s की जो स्टोरीज़ होती थी, 90s की जो स्टोरीज़ होती थी, जैसे वो सर कटा हो गया या सुखबीर के कॉन्सर्ट के वापसी में जो है वो कब्रिस्तान के बाहर कोई मिल गया हाँ, कोई एंड उड़ता हुआ नजर आ गया, कोई दरख्त उड़ता के हुआ नीचे बैठ गए तो चुड़ैल चिमट गई। 4 साल की चुड़ैल। इन टॉपिक को भी बहुत जल्द इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच यार, आपसे बात हुई। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कैसी लगी। अगर ये वाला तरीका तुम लोग को पसंद आया ना, फिर तो मैं बहुत सारे गेस्ट लेकर आके जो है ना बिठा के उनसे ऐसी ऐसी बातें निकलवाऊंगा। तुम लोग की सोच है। कमेंट में फीडबैक अपना लाजमी देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।